नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज जो वीडियो मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो में दिया था आज से 2 महीना पहले, लेकिन उससे ये सफिशिएंट नहीं है। ये प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के ऊपर वीडियो है। प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग है क्या, उसका डिटेल, एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन, मेथड, मटेरियल, मैन पावर, ये सारी चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये वीडियो प्राय हो सकता है 2 या 3 पार्ट में बनकर तैयार हो, क्योंकि आज के डेट में प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग टनलिंग के लिए बहुत ही एक स्पेशल आइटम हो गया है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग है क्या। ग्राउटिंग इन सिविल इंजीनियरिंग रेफर टू द इंजेक्शन ऑफ pumpable material inside the soil and rock strata to change the physical property characteristic of rock and soil. Similarly, pre-expression grouting is a technique for reducing the water ingress in tunnel and cavern by grouting of fracture and joint of rocks before excavation. The typical setup is to drill 25 to 70 hole of 15 to 20 meter length at the face of the tunnel, which depending upon the tunnel face area and geology. यहाँ मैं बता दूं कि प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा टनल में ज्वाइंट, रॉक ज्वाइंट या सॉइल का जो ज्वाइंट होता है या उसका फिक्सचर होता है, उसका जो पोलेशन है, उसका जो उसमें जो बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, उनसे जो क्या होता है कि वाटर आता है, पानी आता है टनल में या कैवर्न में या पावर हाउस कैविटी में। तो उसको रोकने के लिए पंपेबल सीमेंट स्लरी को इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करके उस जो ज्वाइंट फिक्सचर और जो फ्लोरेशन होता है, प्रोमिनेंट फ्लोरेशन होता है जिससे पानी निकलते रहता है, उसको ग्राउट से भर दिया जाता है। तो होता क्या है कि पानी का आना रुक जाता है और वाटर जो अवेलेबल है आपको रॉक के पीछे या रॉक के मास में, वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। बेसिकली वो डाइवर्ट होता है नीचे की तरफ, यानी इन्वर्ट में आता है, जिसको तो हम डिवाटरिंग करके बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए टनल फेस में अगर हमारा फेस काफी वीक है, वाटर पानी का इंग्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, टनलिंग करना डिफिकल्ट है, उस हालत में पूरे फेस में शॉर्टकट करके उसमें 25 टू 70 होल ड्राइव करते हैं और होल का लेंथ कितना होता है 15 मीटर टू 20 मीटर, और उसमें हम ग्राउट को इंजेक्ट करके उसको सील कर देते हैं। उसके बाद हम टनलिंग करते हैं। तो क्या है कि टनलिंग बड़े इजीली होता है, एडवांसमेंट काफी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ ओवरकट कम होता है। तो इसके लिए आपको आगे हम चलते हैं। अब इसके लिए मैं एक आपको स्केच दिखा रहा हूं। इस स्केच के लिए टनल का ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं, ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं, ये फेस है और इधर का जो रॉक स्ट्रक्चर है काफी वीक है, पानी आ रहा है, इधर से पानी बहुत आ रहा है। तो उस हालत में हम करेंगे क्या कि इस फेस को यहाँ पर हम ड्रिल करेंगे, 15 मीटर से लेकर 20 मीटर का ड्रिल करेंगे और इस ड्रिल के द्वारा सीमेंट ग्राउट इसमें इंजेक्ट करेंगे। सीमेंट ग्राउट इंजेक्ट करने के बाद इसमें जो रॉक, इस रॉक मास में जो
आपको ज्वाइंट्स वगैरह जिससे पानी आ रहा है वो फिल हो जाएगा, तो इसमें जो पानी है वो नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और टनल एडवर्ट में आपको तो निकलता है, जिसको हम डिवाटरिंग करके बाहर कर देते हैं। ये है प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग। ये काम ब्लास्ट लेने के पहले यानी एक्सकवेशन करने के पहले किया जाता है। इसके बाद एक ब्लास्ट लेते हैं या एक्सप्रेशन करते हैं। प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग और प्री इंजेक्शन ग्राउट रेफर टू सिस्टमैटिक treatment of rock mass ahead of an advancing tunnel phase via pressure grouting. The main purpose of pre-expression grouting is to reduce the ingress or seepage of water through the joints or fluation of rock mass and improve geotechnical properties of the rock mass. ये आपको अब इसका एक स्केच हम आपको देते हैं। एक टनल सेक्शन है, डी शेप का टनल सेक्शन है, मैं इसको दिखा रहा हूं। ये हमारा एसपीएल लेवल है। तो इसमें पानी इधर से निकलता है, मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, इतना वाटर आ रहा है कि फेस से भी आ रहा है, फेस से भी वाटर फ्लो काफी है कि टर्निंग करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस केस में हमको प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग जो टेक्निक है ये काफी हेल्पफुल होता है और हमारा टर्निंग का काम इजिली हम लोग इजिली टनल को किया जा सकता है, एक्सप्रेट किया जा सकता है, बोर किया जा सकता है। उसके लिए अब प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करने के लिए अगर बहुत ही वीक रॉक है तब तो पूरे फेस में ड्रिलिंग करके और इसमें ग्राउट को इंजेक्ट करके, तब ग्राउट इंजेक्ट करने के बाद इसको फिर से समय दिया जाता है, कम से कम हाफ एन आवर टाइम देते हैं और उसके बाद इसको हम ब्लास्ट करके हम बाहर निकालते हैं। तो अगर हमारा उस तरह का नहीं है और हम चाहते हैं हमारे ऊपर से पानी आ रहा है, क्राउन पोर्शन से पानी आ रहा है, यानी सपोज कीजिए ये क्राउन है, ये क्राउन पोर्शन से पानी आ रहा है, तो एसपीएल लेवल से एसपीएल लेवल को हम 5 को इसमें होल ड्रैग करेंगे। एक होल यहाँ 15 मीटर, दूसरा होल यहाँ 15 मीटर, तीसरा होल यहाँ 15 मीटर, चौथा होल यहाँ 15 मीटर और पांचवा होल यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। We shall write 5 numbers of hole above the SPL because incoming of water is from the side of the top portion of tunnel, from the ground, from this portion of, from segmental portion. तो इधर से जो आता है इधर से जो पानी आता है ये कुछ चला जाता है, घर पे इनहर्शन डिवाटरिंग करके बाहर निकाल देते हैं, उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं, बट दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक इस बात से। तो उसमें ये होल ये होल ये होल ये होल और ये होल, इसका एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम इस होल का अगर हम ग्राउट करते हैं फर्स्ट, तो इसके बाद सेकंड हम ग्राउट इधर करेंगे, सेकंड इधर करेंगे। हम एसपीएल से ही आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। थर्ड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। इसका सीक्वेंस इस तरह इसलिए बनाया गया है कि अगर हम इधर से ग्राउट करें तो सारा होल ग्राउट जो है इस होल से बाहर निकल जाएगा, इसलिए फर्स्ट हम इधर से करेंगे, सेकंड इधर से करेंगे, जब तक इधर ग्राउट करेंगे तब तक इधर बोल ड्रिल होगा, जब तक इधर ड्रिल करेंगे जब तक इधर ग्राउट करेंगे तब तक इधर ड्रिल होगा,
फिर जब यहाँ ग्राउट करेंगे तो यहाँ ड्रिल होगा और लास्ट में यहाँ ड्रिल करके फिर उसको ग्राउट फिल करके हम छोड़ देते हैं। अब आपको एक चीज बताए, ग्राउट करने के लिए आपको एक स्केच दे रहे हैं। फर्स्ट कीजिए, यह है टनल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये है रॉक सरफेस। यहाँ पर हमारा ग्राउटिंग पंप है जो टायर माउंटेड है। इस ग्राउटिंग का हमारा यहाँ पर रोल है, यहाँ से ग्राउंड पंप से हम होस पाइप होस देंगे और होस देने के बाद यहाँ पर ये पैकर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पैकर। ये होल में घुस जाता है, अंदर चला जाएगा होस में। यहाँ पर उसका एक हैंडल होता है जिस हैंडल को हम घुमाते हैं और यहाँ पर ये पैकर का जो पोर्शन है इसमें ये रबर पैकिंग होता है, तो स्वेल करता है। स्वेल करके जो होल है, होल के सरफेस में ये टच कर जाता है, टाइट कर देता है, जिसके चलते इधर से जो ग्राउंड करता है वो ग्राउंड बाहर नहीं आ पाता है, वो चला जाता है रॉक पे आगे। यहाँ ग्राउंड को अबाउट 150 बार प्रेशर पर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 100 से लेकर 150 बार प्रेशर तक, लास्ट प्रेशर 150 बार कर देते हैं ताकि जितने भी फिस्यूल हो, जितने भी जॉइंट्स हो, जितने भी पोलेशन हो, सब में आपको ग्राउंड उस इंसर्ट कर जाए। ये तो जनरल अरेंजमेंट हमने दिखा दिया। अब आपको दिखा रहे हैं कि पैकर क्या है। पैकर होल में लगाते हैं, होल में इंसर्ट करके उसको। पैकर का डिजाइन क्या है उसका एक स्टेप दे रहा हूं मैं। फर्ज कीजिए ये है ड्रिल होल, ये ड्रिल होल है। इसमें अगर जो होल होता है ड्रिल किया जाता है इसके लिए, वो 63 mm का होता है। 63 mm का ड्रिल भी देने से 63 mm का होता है, तब हमको 50 mm का पैकर उसके अंदर में घुसा सकते हैं। ये है 63 mm। इसमें पैकर घुसाए, पैकर हम घुसा देते हैं। ये पैकर का लेंथ होता है 3 मीटर तक होता है और बेटर होता है 3 मीटर का पैकर ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर से हम ग्राउट देते हैं। यह हैंडल होता है और यहां से जो है इससे होस जो है रबर होस इसके साथ अटैच रहता है। रबर होस के पास में यहाँ पर एक प्रेशर गेज मीटर रहता है जो इसका रीडिंग बताता है कितने प्रेशर में चल रहा है, कितना प्रेशर में ग्राउंड को अंदर किया जा रहा है। इधर से जो ग्राउंड किया जाए, इसमें क्या होता है, यहां से 500 mm के बाद यहाँ पर अबाउट 1 मीटर का या 500 mm का, मिनिमम 500 का, मैक्सिमम 1 मीटर का ये रबर वॉशर लगा रहता है। जब इधर से हम ग्राउंड देंगे, ग्राउंड देने के पहले, ग्राउंड सप्लाई करने से पहले ये हैंडल को ऐसे घुमाते हैं। ऐसे घुमाने से क्या होगा कि ये जो है स्वेल करेगा, ये रबर स्वेल करता जाएगा, स्वेल करके रॉक सरफेस में टच कर जाएगा और काफी टाइटली उसको बंद कर देता है ताकि इधर से जो जाए हमारा जो ग्राउंड जाए वो ग्राउंड
इधर से बाहर न निकलने पाए। इधर से तो नहीं निकला क्योंकि इधर से प्रेशर दे रहे हैं, हम एयर प्रेशर दे रहे हैं, तो ये इधर से निकल सकता है बाहर। इधर से निकलेगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, और यहाँ से रुकेगा तो फिर इधर से बाहर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, और इधर रॉक में जो है इधर रॉक में जाएगा, यहाँ से घूम इधर रॉक में जाएगा, ये सामने के रॉक में जाएगा ग्राउट। तो जब उसमें जाएगा तो क्या होगा कि उसको ज्वाइंट को, फ्लेशन को, फिशर को जो है उसको ग्राउट कर देगा, फील कर देगा। तो फील कर देगा तो कंसोलिडेट हो जाएगा, वो मास, रॉक मास कंसोलिडेट हो जाएगा, और वहां पर हमें ब्लास्ट लेने में, टनलिंग करने में काफी सुविधा होगा। और बड़े इजीली रॉक, अगर रॉक मास काफी वीक है उसमें टनलिंग बड़े आराम से किया जा सकता है, अगर हम प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करके करते हैं तो। इसका नाम है प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग। प्री मतलब एक्सप्रेशन करने के पहले ग्राउट करना है, इसके बाद जो है ग्राउट खत्म होने के बाद इसमें टाइम देते हैं, अबाउट 30 मिनट का टाइम देते हैं। 30 मिनट में अगर ये होल करते हैं, यहाँ पर हम लोग 30 मिनट के बाद दूसरा होल करते करते दूसरा होल का ड्रिल करेंगे, फिर करेंगे, उसको 30 मिनट का टाइम देगा। इस तरह से हर होल को ऑटोमेटिक टाइम मिलते चला जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट होल जब हम ग्राउट करते हैं उसके बाद हम मशीन को हटाते हैं, तो हटाने में भी कम से कम आधे घंटे का समय लग जाता है, तो हमारा फेस रेडी हो जाता है ब्लास्ट लेने के लिए और फेस ड्रिलिंग करने के लिए। मैं समझता हूं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, और पंप होता है, ग्राउट पंप होता है, उसका कैपेसिटी क्या है, प्लस इसमें होस पाइप का कैपेसिटी क्या होता है, इसमें जो सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट स्लरी बनाने के लिए वो कौन सा सीमेंट है, उसको माइक्रोफाइन सीमेंट कहते हैं, और वो बनाया भी जाता है साइड पर ही बना तो स्लरी का जो मटेरियल है, स्लरी पर माइक्रो सिलिका मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन उसका रेशियो है। तो वो सारे चीज जो डिटेल हैं मैं इसके दूसरे पार्ट में दूंगा। अगर वो पार्ट यहाँ पर मैं दूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं और समझने में दिक्कत होगा। अभी आप जनरल अरेंजमेंट आपके सामने मैंने पुटअप किया और इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा वीडियो अब इसके बाद मैं 2 या 3 दिन के बाद डाल दूंगा, ताकि ये चैप्टर प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के करा करके मैं तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 में 5 किलोमीटर का टनलिंग किया था। इंटायर टनलिंग बिल्कुल ड्राई था, जो वाटर का प्रॉब्लम था वो इन्वर्ट में था, क्योंकि ऊपर का पानी डाइवर्ट होकर नीचे आ जाता है। अब उसको डिवाटरिंग करके बाहर निकालना पड़ता था। अब डिवाटरिंग मैंने कैसे किया था, वहां पर भी मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया था, कुछ नई टेक्निक अडॉप्ट किया, उसका भी वीडियो मैं इस चैप्टर को खत्म होने के बाद डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, देखकर समझेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई दूंगा, जरूर रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन मैं रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।